So, good evening, everyone. This is Code with Gaurav, and today we are going to discuss Code Gym 2021 qualifier round. I have been qualified for this round, and I have solved three problems, and I have also gave a try on fourth problem. So I'll be able to code for that problem, but I'll not be able to submit it in the contest. So, but I'll tell you I'll give you explanation for first four problems. So let's start with the first problem. So here we have the first problem. I hope my screen must be visible to you all. Now it's better. And here it is. No. Uh, yeah. So first problem is very easy. We don't have to do anything. So basically in first problem we have given I have already written the problem. So if you want, then you can read the problem. I'm not going to read it again. So, but I'll explain you the problem, what the problem is saying. So we'll start with the test case. We'll start with the first test case. Firstly, we had given the test case, and the test case is 4 to 1 second. 4213. So we had given these values 4213. So what he's saying that we had to traverse okay, so might be there is a problem with some of the students who will not be able to understand in English. That's why I'm going to make this video in Hindi. Okay, so here it is. Here is it कि आपको एक array दिया हुआ है. So array का आपको एक array दिया हुआ है 4213. आपको इसमें क्या करना है कि हमें क्या करना है कि हमें फर्स्टली उसने कहा है कि क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपको कॉस्ट बतानी है कि टोटल रिवर्सिंग कॉस्ट कितनी होगी. और रिवर्स कैसे करना है कि आप एक करंट एलिमेंट पे, मान लीजिए आप फोर्थ पे है, तो आप इस एरे के मतलब जिस करंट पोजीशन पे है, मतलब उस करंट पोजीशन से सबसे मिनिमम एलिमेंट पे जाएंगे. ओके, आप जब सबसे मिनिमम एलिमेंट पे जाएंगे तो वहाँ जाके आपको क्या करना है. जब आप वन पे पहुँच गए तो आपको वन से लेके होल एरे को रिवर्स करना है और जितने का सबसेट बन रहा है. फॉर एग्जांपल मेरा मिनिमम आया 421. ये वन मेरे को सबसे एरे का सबसे मिनिमम जो मिला इस पोजीशन से, इस करंट पोजीशन जो है i इक्वल टू 0. ये मान लीजिए ये मेरा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. ठीक है. सो 0 से जो 0 पोजीशन से जो मुझे जहाँ मिनिमम मिला वो मिला मुझे 2 पे. ओके, सो जहाँ मुझे मिनिमम मिला मैं वहाँ जाऊँगा और उस मिनिमम को जाके मैं चेक करूँगा. वो सबसे पहले मैं मिनिमम चेक करूँगा मिनिमम कहाँ पे है, और जब वो मुझे मिनिमम मिलेगा तो मैं जितने लेंथ की मेरी सब एरे है वो मेरी कॉस्ट होगी. सो हेयर टोटल कॉस्ट मेरी क्या होगी 3, क्योंकि फर्स्टली जो मेरे पास बना वो बना 421. ओके, सो 421 की कॉस्ट हुई 3. ओके, अब जब 421 बना तो मैं इसको क्या करूँगा, रिवर्स करूँगा. तो रिवर्स कैसे करूँगा, जब इस होल एरे को रिवर्स करूँगा तो मेरे पास बनेगा 1 2 4 3. ओके, तो जैसे कि इस प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि जब आपको 4213 दिया, आपको मिनिमम मिला 3 पे जो कि 1 था, तो उसको रिवर्स करने के बाद 1243 बना. ओके, तो अब जब 1243 बना है, अब मेरी पोजीशन क्या होगी कि अब मेरी एक पोजीशन आगे बढ़ेगी. मेरा आई जो है वो आगे आके मूव कर जाएगा 1 के ऊपर. अब मुझे 1 से लेके एरे का यहाँ से बाद का पूरा मिनिमम निकालना है. तो इस एरे के बाद का मेरा मिनिमम कौन सा होगा, वो मेरा यही एलिमेंट होगा. ओके, क्योंकि जे भी मेरा वही होगा, बिकॉज 2 जो है वो करंट इंडेक्स से 1 से लेके लेफ्ट ओवर पूरे एरे का सबसे मिनिमम एलिमेंट है. ओके, सो इस पूरे एरे का सबसे मिनिमम एलिमेंट अभी इस जिसको मैंने मार्क किया है 2 से लेके 3 तक, वो 2 है. ओके, तो मैं करंट पोजीशन पे हूँ और जे भी मेरा इस टाइम पे 1 ही होगा. सो 1 - 1 इज 0, बट देयर इज अ 1 एलिमेंट. मतलब जो ये पूरा जो मेरा जो बन रहा है कि सब एरे बन रहा है, वो एरे का सब एरे बन रहा है, उसका साइज कितना है, उसका साइज अभी 1 है. तो इसमें कितना और ऐड हो जाएगा, 3 + 1 ऐड हो जाएगा. ओके, सो अब 2 और 2 पे रिवर्स कुछ लग नहीं सकता, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा. ठीक है, और उसने कहा है कि मुझे जो मुझे ट्रैवर्स करना है वो n-1 तक करना है. फॉर एग्जांपल कि n-1 मतलब यहीं तक ट्रैवर्स करना है, उसके आगे वाले को नहीं करना है. ठीक है, तो अब मेरा अगला इटरेशन कहाँ आएगा, i = 2 तक. तो n की वैल्यू मेरी 4 थी, 4 - 1 कितना हुआ 3. तो मैं इसी तक ट्रैवर्स कर सकता हूँ. ठीक है,
ओके, तो n-1 तक ट्रैवर्स कर सकता हूँ, बट अगर मैं 0 से एरे बना रहा हूँ, ओके, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ओके। तो मैं कहाँ तक ट्रेवर्स कर सकता हूँ? n-1 तक। तो n-1 क्या होगा मेरा? मैं फर्स्ट ट्रेवर्सल करूँगा, जो i जो मेरा लगेगा वो लगेगा मेरा 0 से लेके i लेस देन n-1। तो n-1 कितना है मेरा? 3-1। वो 4-1 वो कितना होगा? i लेस देन 3 तक ही ट्रेवर्स कर सकता हूँ मैं, एज ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। और जो मेरा दूसरा लूप लगेगा, वो मेरा मिनिमम फाइंड करने के लिए लगेगा करंट इंडेक्स से। तो j इक्वल्स टू आई करंट इंडेक्स से j लेस देन कहाँ तक? n तक चलेगा ये वाला, क्योंकि मेरे को सिर्फ मिनिमम निकालना है, ओके। इसमें उसने कोई कंडीशन नहीं गई है, तो यहाँ मैं मिनिमम निकालूंगा। तो अब जब यहाँ पे हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, 1 2 4 3 तक हमने ट्रेवर्स कर लिया था, तो अब मैं क्या करूँगा कि 2 से 2 कुछ रिवर्स नहीं होगा, बिकॉज वही है। अब मैं अगले एलिमेंट पे जाऊँगा। जब मैं अगले इंडेक्स पे जाऊँगा तो अब मेरा 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाँ, 1 2 4 3 है। अब मैं i इक्वल्स टू 3 पे पहुँचूंगा। अब जैसे ही मैं अगले वाले इंडेक्स पे जाऊँगा, अगला इंडेक्स क्या है मेरा? सॉरी, ये रहा। जैसे कि अब 1 2 मैं कहाँ पे पहुँच चुका था? 1 2 4 3 मुझे मिल चुका था, ठीक है। अब मुझे 1 2 4 3 पे मिल चुका है। अब मैं मेरा इंडेक्स ये वाला है अभी, ठीक है। तो अब मुझे इस इंडेक्स के बाद मुझे मिनिमम कहाँ मिल रहा है? इस पूरे सब एरे का मिनिमम मुझे मिल रहा है 3, जो कि किस पोजीशन पे है? जो कि पोजीशन पे कितने पे है? वो है पोजीशन नंबर 3 पे, ओके। 0 1 2 0 बेस इंडेक्सिंग है, तो ये 3 पे है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑपरेशन कॉस्ट कितनी लगेगी? ऑपरेशन कॉस्ट यहाँ पे कितनी लगेगी? ये कितने का बनेगा? ये मेरा बनेगा 2 का सब एरे बनेगा, ओके। सो यहाँ पे 2 का बनेगा, और जब 2 का बनेगा तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2 हो जाएगी, ओके। 2 क्यों? क्योंकि जो मेरा सब एरे की लेंथ कितनी बनेगी? वो होगी 4 और 3। तो 2 की सब एरे की दो लेंथ होगी, उसका कितना कॉस्ट बनेगा? 2। तो मेरे पास अब तक कॉस्ट क्या क्या आई है? 3 कॉस्ट मेरे पास आई है अब तक, ओके। कॉस्ट मेरे पास क्या क्या आई है? कॉस्ट आई है मेरे पास 3 प्लस 1 प्लस 2, ओके। सो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 6। हमें और एग्जाम्पल से बढ़ते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, मैं आपको एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हम इसी में से कोई एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। लेट्स से कि 7 6 5 4 3 2 1, ओके। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ थर्ड वाला भी रिलेटेड है। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो आप थर्ड वाले की तरफ थोड़ा अप्रोच कर पाएंगे, आपको एक वहाँ से एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पूरा वो पार्ट बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है 7 6 5 4 3 2 1, ये आपको गिवन है, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये आपको गिवन है। तो करंटली मेरा करंट, मैं 0 पे हूँगा, i इक्वल टू 0 पे हूँगा। और अब जब मैं जे लूप स्टार्ट करूँगा, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? i से। और वो कहाँ तक जाएगा? वो मेरा 0, मतलब इस i वाले इंडेक्स से जब तक पूरे एरे का, मतलब i 0 वाले इंडेक्स से लास्ट ऑफ द एरे तक उसे मिनिमम एलिमेंट नहीं मिल जाएगा, वो तब तक ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। तो 0 से लेके n तक में मिनिमम क्या है? 1, ठीक है। तो मेरा टोटल कितना बनेगा? ये सब एरे, जो मेरा सब एरे बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी? 7, क्योंकि ये सब उसके पार्ट होंगे, 7 6 5 4 3 2 1। तो अब जब मैं यहाँ पे एक पैरामीटर बना लेता हूँ कॉस्ट नाम का, जिसमें मैं ऐड करता जाऊँगा, ठीक है। तो मेरे पास कॉस्ट कितना आ गया? अभी 7 आ गया। कॉस्ट 7 कैसे आ गया? क्योंकि ये मेरा जो मेरा सब एरे बन रहा है, सब एरे का मतलब होता है कि जो पूरा i इक्वल टू 0 से लेके जितनी लेंथ का एरे बन रहा है, वो बन रहा है मेरी 7 लेंथ का एरे बन रहा है, ठीक है। तो मैंने उस 7 लेंथ की एरे को, वो मेरा सब एरे होगा, ठीक है। तो अब उस एरे, अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे इसके बाद मुझे कोई चेंजेस नहीं करने हैं।
तो पहली कॉस्ट आ गई 7 और उसके बाद जस्ट मुझे इसे रिवर्स कर देना। तो जब मैं इसे रिवर्स करूँगा तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये मेरा नेक्स्ट बन जाएगा रिवर्स करने के बाद, ठीक है। और अब क्या करना है मुझे, अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे आगे बढ़ना है। आगे मैं क्या करूँगा कि 1 2 3 4 5 6 7 तक आ गया। अब मैं सेकेंड इंडेक्स पे आऊँगा। जब i इक्वल्स टू 1 पे आऊँगा तो यही इसके बाद इस इंडेक्स से लेके मुझे आगे तक चेक करना है मिनिमम कौन सा होगा। तो मिनिमम 2 ही होगा। तो जो मेरा एरे बनेगा वो मतलब जो मिनिमम एरे जो बनेगा वो मेरा 2 एक ही साइज का होगा। तो +1 हो जाएगा कॉस्ट के अंदर, +1, ओके। अब फिर जब मैं i इक्वल्स टू 2 पे जाऊँगा तो अब इस इंडेक्स से पूरे एरे का मिनिमम यही होगा। इस इंडेक्स से इसके बाद से, मतलब ये इंडेक्स जो मेरा है इसके बाद से पूरे एरे का मिनिमम 3 ही होगा, क्योंकि 3 से लेके 7 के बीच में सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू 3 की है, तो वो मेरा मिनिमम होगा। तो जब मेरा 3 मिनिमम आया तो फिर से मेरी कॉस्ट कितनी होगी 1, क्योंकि मेरे पास एक ही लेंथ का एरे बना अब, ठीक है। अब जब मैं 4 पे आऊँगा तो 4 के केस में क्या होगा कि 4 के केस में भी सेम एज इट इज रिपीट होगा। 4 मेरा इकलौता एलिमेंट होगा जो 4 से लेके ऑनवर्ड 7 तक सबसे मिनिमम होगा। तो मैं फिर से इसमें एक ऐड लेंथ ऐड कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं जब 5 पे आऊँगा तो 5 पे भी मैं एक लेंथ ऐड कर दूंगा, बिकॉज 5 के बाद 5 ही उसका सबसे मिनिमम होगा करंट इंडेक्स से ऑनवर्ड n तक इंडेक्स का, ओके। तो +1। अब मैं आपको इसका, अब आपको आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया फिर मैं आपको एक बेसिक से और छोटे से एग्जांपल से और समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको 2 1 3 गिवन है, ठीक है। सो 2 1 3 गिवन है, मान लीजिए 2 1 3 गिवन है। सो इस 2 1 3 के केस में क्या होगा, हाँ, सो 2 1 3 के केस में क्या होगा कि मैं सबसे पहले मैं अपना फॉर लूप है जो मेरा, मैं यहाँ पे मेरे को 2 लूप चलाने हैं। पहला लूप तो मुझे i इक्वल टू उसने 0 से लेके i लेस देन n-1 तक ट्रैवर्स करना है, ठीक है। और जो दूसरा लूप चलाना है वो मुझे j इक्वल्स टू i से, मतलब जिसमें करंट इंडेक्स पे हूँ उससे लास्ट, मतलब एरे का मिनिमम तक निकालना है। मतलब n तक जाना पड़ेगा मुझे और n तक जाके मुझे मिनिमम निकालना है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं मिनिमम चेक करूंगा अपना, ठीक है। आई होप यहाँ ये तो क्लियर होगा आपको ये 2 लूप क्यों लगाया है मैंने। फर्स्ट लूप लगाया है वो मैंने लगाया है कि एरे को ट्रेवर्स करने के लिए, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि n-1 तक ट्रेवर्स करना है। और दूसरा लूप लगाया है वो किस लिए लगाया मैंने, वो इसलिए लगाया क्योंकि मुझे करंट इंडेक्स से मिनिमम निकालना है और मिनिमम तक जो लेंथ आ रही है एरे की वो मेरी कॉस्ट होगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या गिवन है 2 1 3 गिवन है। तो इस 2 1 3 के केस में जब मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, i इक्वल टू मेरा 2 1 3 गिवन है ना, तो i मेरा अभी 0 कहाँ होगा, 0 मेरा 2 पे होगा कंफर्म। 0 मेरा 2 पे है, 0 से स्टार्ट करा तो मिनिमम मुझे कहाँ मिला, मिनिमम जो इस 0 से 0 इंडेक्स से ऑनवर्ड एरे तक मैं जाऊंगा तो पूरे एरे का मिनिमम देखूंगा जो, तो मेरा मिनिमम जो निकल के आएगा वो 1 ही निकल के आएगा। क्योंकि देखो फर्स्टली मैं 2 को स्टोर कर दूंगा एक वेरिएबल में, जब मैं 2 को स्टोर कर दूंगा फिर उससे छोटा मुझे 1 मिला तो मैं उस वेरिएबल को 1 से चेंज कर दूंगा। फिर जब 1 के आगे गया तो 3 तो उससे बड़ा तो मैं चेंज करूंगा नहीं उसे। तो मेरा मिनिमम क्या हुआ 1 हुआ। अब जब मेरा मिनिमम 1 हो गया तो मैं क्या करूंगा कि अब इस मिनिमम को स्टोर कर लूंगा इसके इंडेक्स को। तो मेरा जे का इंडेक्स कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। सो 1 - 0 + 1, दिस विल गिव मी द, ये मुझे क्या देगा टोटल लेंथ ऑफ सब एरे। तो कितने लेंथ की बन रही है अब जो एरे बन रही है वो करंट इंडेक्स से 2 की बन रही है। तो कॉस्ट में मेरा 2+ हो गया, ओके। अब जब 2+ हो गया तो मैं इसको अब मेरे को रिवर्स भी करना है इसको, तो रिवर्स करूंगा तो एरे क्या बन जाएगा 1 2 और 3, ओके। अब मैं i इक्वल टू ++ होगा तो मेरा 0 पे जाएगा। तो इस केस में यही मेरा मिनिमम है। तो 2 + 1 ये 3 मेरा इस का टोटल आंसर होगा, ओके। सो नाउ आई move with the code section. I'll provide you the code here. I hope everything is clear. If anything is left, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है then just give a try on a problem. Try read it 2 to 3 times by yourself, then you will be able to grab the problem, okay. So and including that is, if someone has been qualified for the code jam and preparing for the first round, then tell me, we can prepare in like हम साथ में भी prepare कर सकते हैं, okay. So here the code is,
Here I've been provided the code. I will provide it in the comment section too. So 1 second. Just we are simply. Now I'll explain you the problem. As I had taken the test cases, input the array. Firstly, I have input the. I'll make a max variable, and the max is storing the maximum size. Okay, and after that, I am traversing it from 0 to n minus 1 as it is mentioned. And in the J loop, I am searching for the minimum. And when I have been find with the minimum element, then I'll just simply reverse the array, and including the reverse. Just by reversing it, I'll calculate a cost. How can I calculate the cost? The total subarray length is the cost. So here it's the total problem. So I hope you'll be able to grab it. आप सबको समझ आ गई होगी फर्स्ट प्रॉब्लम. अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सेकंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. ओके, सो here we have given the second problem. So the second problem is also very interesting. Like it has two parts. Like you can solve this problem by using DP, or you can solve it without DP as well as. Okay. So but if they have given 1 point for the DP solution. Okay. Like अगर आपको प्रॉब्लम नहीं समझ आ रहा है डीपी अप्रोच से, तो आप इसको ब्रूट फोर्स से कर सकते हैं और आपको 17 पॉइंट्स लाइक 6 आई थिंक 11 + 5 ओके 16 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे आराम से. बस आपका एक पॉइंट जाएगा बिकॉज उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी इंक्लूड होंगे. मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव वैल्यू से क्या इफेक्ट आने वाला है. ओके, फर्स्टली प्रॉब्लम समझते हैं. प्रॉब्लम में कहा है कि कोडी और जेमवेल कोई पर्सन है, वो कुछ क्राफ्ट बनाते हैं. क्राफ्ट इन द सेंस कि वो मान लीजिए कोई पेंटिंग बनाते हैं जिसमें वो सी रिप्रेजेंट करता है उनके लिए मून, एंड द जे विल रिप्रेजेंट फॉर देम एन अम्ब्रेला. ओके, फॉर इन दैट सिनेरियो C is representing a moon and J is representing a umbrella. Okay, so they want to minimize for each CJ combination or JC combination they have to give some money. As it is written, Cody Jamwal is unwilling to let them compromise his art. For example, this is given: Cody Jamwal walking is the latest piece of abstract, a mural consisting of raw warning moons and closed umbrella. Okay, so here I've given look like J and they have copyright on CJ and JC. Therefore, for each time CJ appear is the mural, Cody Jamwal must pay X. अगर CJ appear होता है तो उन्हें X अमाउंट देना पड़ता है, और JC appear होता है तो Y अमाउंट देना होता है. ओके, तो वो अब उन्होंने जो पेंटिंग बना दी है, मान लीजिए कि उन्होंने CJ JC जो लिख दिया वो उसको मिटाना नहीं चाहते. उनके पास उन्होंने एक जगह खाली छोड़ रखी है. अब वो चाहते हैं कि वहाँ पे मैं क्या भरूँ जिससे मुझे मिनिमम पे करना पड़े. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को मैं डायरेक्टली हम इसके कंस्ट्रेंट से ही समझते हैं. मैं आपको फर्स्ट कंस्ट्रेंट से समझाता हूँ इसको. ओके, सो मान लीजिए कि CJ, आई जस्ट कॉपी पेस्ट इट, CJ क्वेश्चन मार्क CC क्वेश्चन मार्क. ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे आपको x की वैल्यू कितनी दी हुई है, जस्ट वो और ले लेते हैं. x की वैल्यू 2 और 3 दे रखी है. ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी है 2 और x की वैल्यू दी है 2, ये दी है आपको y की वैल्यू दी है 3. हियर x जो है वो CJ रिप्रेजेंट कर रहा है और जो y जो है वो JC रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब जब इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा तो आपको 3 रुपये देने हैं, और जब CJ तरह का कॉम्बिनेशन होगा तो आपको 2 रुपये देने हैं. ठीक है, और प्रॉब्लम में दिया है कि मान लीजिए कि CJ कॉम्बिनेशन है CJ क्वेश्चन मार्क CC, CJ क्वेश्चन मार्क CC क्वेश्चन मार्क. ओके, ये आपको दिया हुआ है. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है. तो इसमें आपको क्या करना है कि ऑलरेडी उन्होंने ये पेंट कर दिया हुआ है. वो चाहते हैं कि वो उसको बिगाड़ना नहीं चाहते. ठीक है, बट वो चाहते हैं कि इसकी मिनिमम कॉस्ट वो निकाल सके. मान लीजिए अगर अब मान लीजिए मैं आपको एक प्रॉब्लम से समझाता हूँ कि देखिए, मान लीजिए इसी प्रॉब्लम से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल CJ दे रखा है. ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन मार्क है मेरे पास, उस अगले क्वेश्चन मार्क के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास 2 ऑप्शन है. या तो मैं उस क्वेश्चन मार्क को J दे सकता हूँ, या मैं उस क्वेश्चन मार्क को C दे सकता हूँ. ओके, अब मान लीजिए कि आप J देते हैं और C देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, हम समझते हैं यहाँ पे. और अब जब
मान लीजिए उसके बाद क्या है, सी सी, और उसके बाद भी फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क के लिए भी क्या ऑप्शन बन सकते हैं, या तो मैं जे दे सकता हूँ या तो मैं सी दे सकता हूँ, ठीक है। दो ही भर सकता हूँ, या तो मैं अम्ब्रेला दे सकता हूँ या फिर मैं चांद दे सकता हूँ उसको, ठीक है। तो अब मान लीजिए क्या यहाँ पे क्या होगा कि सी जे, अगर मैं यहाँ पे जे भर देता हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे जे भरता हूँ तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, सी सी, और इस वाले के लिए अभी नहीं भर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कॉस्ट क्या बनेगी, मेरे पास कॉस्ट बनेगी एक सी जे ये बन रहा है, ठीक है। तो सी जे की कॉस्ट 2 है, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए उसको 2 देना पड़ेगा। उसके बाद जे जे के लिए उसको कुछ नहीं देना है। फिर जे सी बन रहा है यहाँ पे, तो जे सी के लिए उसे 3 रुपये देने पड़ेंगे। और उसके बाद सी बन रहा है, और नेक्स्ट मैंने डिसाइड नहीं किया। मान लीजिए अगर मैं इसको जे बना देता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको जे बना देता हूँ तो मेरा ये क्या बन जाएगा, सी जे कॉम्बिनेशन। इसके लिए मुझे कितना देना पड़ेगा, 2 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास ऑप्शन था, मैं यहाँ पे सी भी दे सकता था। और अगर मैं यहाँ पे सी दे देता, फॉर एग्जाम्पल की सी जे जे सी सी और सी, ठीक है, तो इस केस में क्या होता, इस केस में मुझे अब मेरा कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ये बनता, एक एक ये बनता, और ये यहाँ पे सी 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 बनता, जिसके लिए मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। तो मिनिमम कहाँ से आ रहा था, फर्स्ट वाले का कितना कॉस्ट बन रहा था, 2 + 3 + 2, ओके। और यहाँ पे क्या बन रहा था, सिर्फ 2 + 3। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट बन रहा था 7, और यहाँ पे बन रहा था 5। सो 5 इज द मिनिमम। तो हम मिनिमम उसको 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 नहीं पता कि मिनिमम कैसे निकालना, हमें उसे मिनिमम निकाल के देना। तो मिनिमम मेरा 5 बन रहा था, ओके। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क जे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क सी, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, अब आप वहाँ पे क्या भर सकते हैं। अब इस ऑप्शन के लिए आपके पास आप जे या सी भर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए अगर आप जे सी भर देते हैं और यहाँ पे भी जे सी आता है, ठीक है, तो मान लीजिए आप भर दीजिए, मान लिया आपने सी भर दिया और अगले वाले ऑप्शन में जे भर दिया, तो कॉम्बिनेशन एक फॉर्म हो जाएगा। एक कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा तो उसको कुछ ना कुछ अमाउंट तो देना ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो उसे देना ही पड़ेगा ना। तो उसे एक्स, या तो एक्स देना है, या तो या मतलब सी जे बन रहा है तो एक्स देना है। लेकिन मैं इसे मिनिमम कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ कि मान लीजिए मैं इसको भी जे दे देता हूँ, इसको भी जे देता हूँ, इसको भी जे देता हूँ। मैंने एक भी सी कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है कि उसका प्रीवियस जे है, उसका प्रीवियस जे है। तो यहाँ पे मैं कैसे उसको सॉल्व कर सकता हूँ कि, या मैं अगर मैं इसको जे बना भी देता हूँ, मान लीजिए अगर मैं इसको जे बना भी देता हूँ, तो भी मेरे पास एक कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही। क्योंकि मैं अगर इसे नहीं बनेगा, मैं एक कॉम्बिनेशन तो मेरा बनेगा ही, क्योंकि अगर मैं इसे या तो जे दूंगा या सी दूंगा। तो मान लीजिए अगर मैं सी देता हूँ तो जे सी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन मैं नहीं दूंगा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सॉरी, मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे जे बनाऊंगा। तो यहाँ पे एक सिर्फ जे सी कॉम्बिनेशन बनेगा और ये उसकी मिनिमम लेंथ होगी। समझ गए। एक एक एग्जांपल और लेके समझते हैं। आई होप कि उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। दिस इज गोइंग बी द लास्ट एग्जांपल, एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू अबाउट माई अप्रोच। सो फॉर एग्जांपल कि जैसे कि हम दो एग्जांपल्स लेते हैं, चलिए। मान लीजिए कि आपको दिया, ओह सॉरी sorry, it's not syncing. Whether there is a problem with my internet, let me check the internet. So I think it's working. Let's try. Yeah, it's working now. So for example मान लीजिए आपको दिया था सी जे जे एंड जे सी, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो टोटल लेंथ सिर्फ आपको कैलकुलेट करनी है। तो टोटल लेंथ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे। एक ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, जे का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, एक जे सी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सी जे के लिए आपको देना पड़ेगा एक्स और जे सी के लिए देना पड़ेगा आपको वाई। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो उसके बाद मान लीजिए कि आपको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है
एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई टफ सा एग्जांपल लेते हैं। हाँ, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क एंड सी जे क्वेश्चन मार्क सी सी क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको मिनिमम कैसे बना सकते हैं? मान लीजिए अगर मैं इस कॉम्बिनेशन पे जे दे देता, गलती से इस कॉम्बिनेशन पे जे दे देता, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता मेरे लिए? एक जेसी कॉम्बिनेशन फॉर्म हो जाता। अगर जेसी कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ, क्योंकि ये जे है और उसके बाद सी है, और अगर इस ये क्योंकि ये जे बनता और ये सी बनता, तो ये जेसी कॉम्बिनेशन जब बनता तो एक कुछ ना कुछ तो मुझे इसे देना ही पड़ता, ठीक है। तो ये मुझे जेसी कॉम्बिनेशन पे कुछ देना पड़ता। तो और अगर मान लीजिए कि इस वाली वैल्यू, मान लीजिए कि पहले इस वाली वैल्यू के लिए क्या ऑप्शन है, सी या जे, इस वाली के लिए भी ऑप्शन है सी या जे, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या देना है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे जे दे देते और एक अगली वाली वैल्यू को भी आप, ये सिंक नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। मान लीजिए आप मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। हाँ, आप मान लीजिए इस वाली वैल्यू को, इस क्वेश्चन मार्क वाली को जे दे देते, ठीक है। फिर आप अगली वाली वैल्यू को जे दे देते, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या है, सी। तो एक जेसी कॉम्बिनेशन तो फॉर्म होता ना, एक ना एक तो कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम उसको वही वैल्यू देंगे जो उसकी लास्ट वैल्यू है, जो उसके प्रीवियस वैल्यू। तो मैंने क्या किया, मैंने इस केस में इसको प्रीवियस वाली वैल्यू दे दी। अब इसकी प्रीवियस वैल्यू मैंने इसको क्या दी है, मान लीजिए वो जो इस इस क्वेश्चन मार्क आने से पहले जो वैल्यू लग रही थी, मैंने वही वैल्यू से दे दी। तो ये सी सी सी, अभी यहाँ पे सी 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 हो गया। और अब इसके बाद जे था, उसको तो मैं चेंज कर नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे या तो मैं, अगर मैं इस पोजीशन पे, जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, अब जैसे ये वाला पोजीशन है, तो इस पोजीशन पे मैं जो फर्स्ट वैल्यू अपीयर हो रही है, लेफ्ट में जो फर्स्ट वैल्यू अपीयर हो रही है वही उसको दे दूंगा। तो इस पे क्या अपीयर हो रही थी, सी अपीयर हो रही थी, मैंने इसको सी दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट में जो फर्स्ट वैल्यू अपीयर हो रही है मैं उसको वही वैल्यू दे दूंगा। तो यहाँ पे जे अपीयर हो रही थी तो मैंने इसे जे दे दिया, समझ गए? यही अप्रोच आपको काम करेगी और इस अप्रोच से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो मैंने इसी अप्रोच से प्रॉब्लम सॉल्व किया है। मैं आपको अपना सोल्यूशन दिखाता हूँ अभी, और इससे पहले एक बार और एक टेस्ट केस पे समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपको प्रॉब्लम दिया है सी जे क्वेश्चन मार्क सी सी क्वेश्चन मार्क जे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मैंने आपको जो अप्रोच बताई, हम वही अप्रोच से चलेंगे और उससे हमारा प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन आएगा। मैं जिस इससे मैं लेफ्ट से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, मैं लेफ्ट से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूंगा और जब तक ट्रेवर्स करूंगा जब तक मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल जाती, मतलब या तो जे या तो सी नहीं मिल जाता फर्स्ट। तो मुझे जे मिला, तो मैंने इसको कॉम्बिनेशन को इसको जे बना दिया, इसको भी ये जे था ही। अब ये वाला कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब मैं इससे इस क्वेश्चन मार्क से आगे मूव करूंगा तो फर्स्ट में मुझे सी मिला, तो मैंने इसको सी बना दिया, इसको सी बना दिया, इसको सी बना दिया। अब मैं इससे इस क्वेश्चन मार्क से रिवर्स लेफ्ट रिवर्स करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जे मिलेगा। तो मैंने इसको जे बना दिया, इसको जे बना दिया और ये सी बना दिया। ओके, सो दिस विल बी द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे एक ये कॉम्बिनेशन बनेगा और और हाँ, एक ये बनेगा। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे सी दे भी देता तो उससे भी तो ये वाला जेसी कॉम्बिनेशन बनता ही ना, एक जी से तो बनना ही बनने वाला है, ठीक है। तो चाहे वो यहाँ बने या पहले बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने अपने सॉल्यूशन के लिए इसको ऐसा किया था, ठीक है। तो ये एक जेसी ये बना, एक जेसी ये बना और एक सी जे ये बना, बस ये तीन ही बनने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो अब मैं आपको अपना कोड दिखा देता हूँ और कोड समझा देता हूँ कि मैंने कोड कैसे किया था। मेरा कोड थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत इजी है। अगर अगर आप समझ पाते हैं तो आप आपके लिए प्रॉब्लम बस 5 मिनट का था। सो मैंने कोड को चेंज नहीं किया है, एज इट इज़ सबमिट किया था वही मैं शो कर रहा हूँ। सो
just 1 second. So जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये तो सिर्फ इनपुट है, मैंने टी को इनपुट लिया है यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने क्या किया है कि एक्स वाई को इनपुट लिया है, फिर स्ट्रिंग को इनपुट लिया है, ये रहा। उसके बाद फिर मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने क्या काम किया है, सबसे पहले मैंने मेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मैंने सबसे पहले उसमें क्या करें हैं कि क्वेश्चन मार्क्स पहले ही काउंट करके रख लिए हैं। इस पार्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क पहले ही काउंट करके रख लिए हैं कि कितने आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए अगर सारी वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, मान लीजिए जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एस डॉट साइज जो है उसकी वैल्यू है, अगर एस डॉट साइज की वैल्यू 1 दे रखी है, ठीक है, तो उस केस में मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब अगर मुझे एस डॉट साइज की वैल्यू 1 दे रखी है तो उस केस में मेरे को चेंज नहीं करना है, मतलब उस केस में मेरा आंसर हमेशा 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही है, ना सी जे बनेगा ना जे सी बनेगा, सिर्फ सी होगा या जी होगा, ठीक है। तो खत्म यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट मान लीजिए कि अगर जो मेरा काउंट है, काउंट ऑफ क्वेश्चन मार्क, मान लीजिए पूरे क्वेश्चन मार्क ही दे रखे हैं, पूरे क्वेश्चन मार्क ही दे रखे हैं, तो इस केस में मैं सबको सी सी कर दूंगा या जे कर दूंगा, तो मेरे को एक भी रुपए नहीं देना, खत्म कहानी, यहाँ पे खत्म। फिर आफ्टर दैट अगला असली लॉजिक जो स्टार्ट हुआ है वो मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि मान लीजिए कि जब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अपीयर हुआ, ये मुझे क्वेश्चन मार्क अपीयर हुआ, वहाँ जब मुझे क्वेश्चन मार्क अपीयर हुआ तो मैं एक लूप चलाऊंगा, इस करंट पोजीशन को आर नाम के वेरिएबल में पास कर दूंगा, और इसको अगर मैं लेफ्ट से ट्रेवल्स कर रहा हूँ तो p इक्वल्स टू आर चेंज करूंगा, और वाइल जब तक मेरा p ग्रेटर देन 0, क्योंकि लेफ्ट की तरफ ट्रेवल्स कर रहा हूँ तो ग्रेटर देन 0, अगर मेरा c मिल रहा है तो मैं अपना जो इंडेक्स जो मेरा r का वेरिएबल है उसके अंदर c उसको दे दूंगा और ब्रेक कर दूंगा लूप को, ठीक है। और अगर मुझे j मिल रहा है तो मैं प्रीवियस वाले j दे दूंगा। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए c क्वेश्चन मार्क j दिए रखा है, ठीक है, तो प्रीवियस वैल्यू कौन सी हुई, यहाँ पे c हुई, तो मैं इसको c j दे दूंगा, ओके, ये दे दूंगा। तो ऐसा ही यहाँ पे किया मैंने। फिर अगर कोई पोजीशन लेफ्ट रह जाती है तो मैं उसको राइट से एक बार ट्रेवर्स करके देख लूंगा, सेम एज इट इज, वही मैंने किया है। नेक्स्ट आगे ये वाले लूप में मैंने आगे से ट्रेवर्स कर लिया उसको। उसके बाद फिर मैंने सिर्फ काउंट करा है कि अगर c है एंड x ऑफ i प्लस 1 j है तो सम प्लस इक्वल्स टू x, एल्स s ऑफ i j है और अगला c है, तो और यहाँ पे मेरा कोड खत्म, ओके। सो आई होप कि मेरे सॉल्यूशंस आपको इजीली समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप मुझे पिन कर सकते हैं, मैं अपना डिटेल्स दे दूंगा यहाँ पे, और आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगर किसी को पर्सनल चाहिए तो मैं पर्सनल कॉन्टेक्ट्स भी दे दूंगा, आप पर्सनली पूछ सकते हैं मेरे से। इंक्लूडिंग दैट मैं अपनी लिंक्डइन आईडी दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके मुझे पूछ सकते हैं कुछ भी। एंड मैं बहुत टाइम से इनएक्टिव था अपने यूट्यूब चैनल पे, बट नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूं और साथ साथ आप लोगों को बताऊं भी कि कैसे किया था मैंने, चीज़ें कैसे करी हैं, और साथ साथ मैंने कुछ अच्छे खासे प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हैं, लाइक GFG पे भी अच्छे खासे कर रखे हैं, और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, कोडशिप पे मैं करता ही हूँ। तो और साथ साथ अब मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि मैं एक्टिव हो जाऊँ, तो और बाकी और यही था। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम्स बता पाया हूँ, बिकॉज वीडियो का लेंथ थोड़ा बढ़ जाता है। तो और जो नेक्स्ट वीडियो है वो बस अभी थोड़ी देर में अपलोड कर आ जाएगा आपके पास, तो आप उसमें मैं थर्ड और फोर्थ ट्राई करूंगा। अगर फोर्थ नहीं करवा पाता हूँ तो एटलीस्ट थर्ड तो कर ही दूंगा, एंड देन फोर्थ के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो क्लियर हो। So if there is problem with the with something like with the mic or something, so I'll be sorry for that, because currently I'm at my home, so I don't have much stuffs, like I don't have much more things to do the things efficiently, but I'm trying for my juniors, because they had asked me to solve the problems and they are facing some issues with these problems. So I hope my solution must be clear to you all. And the third problem is going to be very interesting problem. So please subscribe the channel, and for till now,
I'm leaving just with a goodbye, and just keep coding, keep doing coding, and just keep practice on GFG or Lead Code or Code Chef or Codeforces, wherever you want. There are multiple platforms, because ultimately there is nothing to improve. Like if you go if you ask a programmer who is a 5-star or a 7-star, 6-star or 7-star coder, then if you check her profile, then in his profile, in his or her profile, you'll check that they have solved more than 1,000 problems on their multiple platforms. Like they are not only solving the problem on CodeChef, if they had solved the problem like 200 to 300 on CodeChef, it means they have given multiple contests, like 200 by 50, like sorry, 200 by 10. So they have given 20 to, like, in long contests there are 10 problem were asked. So you can calculate that, like, most of the programmers will solve the problems. Like there is nothing to there is nothing like if you want to improve, then simply the thing is you have to practice. Nothing can going to be improve you, only you can improve yourselves. Okay, so just keep practicing, do more and more stuffs, because there are multiple stuffs on the platform. Don't go with the coachings and all, because these all are things the waste of time. Most of the juniors ask me that whether we should go for a coaching or opt for coaching. I don't suggest for them for a competitive, at least for a competitive programming, they don't have to join any of the stuffs. There are multiple things on the portal, or there are multiple websites, so they can practice there. There are hacker and hacker, they must, there are, you all must be aware. If someone need something, like if you don't able be find a good material, if you need like you want to practice problems linearly, like firstly you'll start with the array, then move with the topics, then tell me, I'll provide you the list of the problems. I have a list of the problem. Okay, so here I'm going to conclude the video. So goodbye, take care, and please subscribe our channel. Thanks a lot. Thanks a lot for watching my video.